नमस्ते, मैं दिनेश कुमार। आज हम शिक्षा नगरी सीकर के मैट्रिक्स कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक्स ओलंपियाड में बेहतर किया है और बेहतर करने के बाद ये अब फिलहाल सिंगापुर का टूर करके सीकर के मैट्रिक्स वापस लौटे हैं। इन्होंने इस टूर को कैसे किया, क्या सफलता रही, कैसे इनका नंबर आया, तो आपको बता दूंगा मैं कि हर साल मैट्रिक्स ओलंपियाड का आयोजन करवाती है जिसमें देश के कई राज्यों से बच्चे इस एग्जाम में शामिल होते हैं। वो बच्चे जो किसी अभाव में शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन बच्चों को निखारने के लिए, उनका भविष्य निखारने के लिए मैट्रिक्स ने ये मैट्रिक्स ओलंपियाड की शुरुआत की। ये वो बच्चे हैं जो 2023 में जिन्होंने टॉप किया है। उन बच्चों को सिंगापुर का टूर है वो करवाया गया है। तो सबसे पहले तो इनसे सिंगापुर के अनुभव है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बेटा, क्या नाम आपका? हिमांशु जाजड़िया। गांव कौन सा है? चिड़ावा। चिड़ावा के हैं आप और स्टडी आपकी कहाँ है? सिक्कर में। ये मैट्रिक्स ही? हाँ। तो आप सिंगापुर जाकर रहे हैं? हाँ। तो सिंगापुर में जो जाने का आपका कार्यक्रम कैसा रहा और किस तरीके से आपका चयन हुआ इसमें? इसमें मैंने मैट्रिक्स ओलंपियाड दिया था 2023 में 7th क्लास में और मैं टॉप किया, फर्स्ट रैंक लाकर, जिससे मेरे को मौका मिला सिंगापुर जाने का। अच्छा, आपने टॉप किया है? हाँ। पूरा ये जो 2023 का ओलंपियाड है उसमें आपने टॉप किया था। हाँ। तो सिंगापुर कब गए थे आप? सिंगापुर हम गए थे 16 तारीख को। आए कब थे? आए थे 22 तारीख को। यानी कि 5 से 6 दिन आप वहां रहे। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा आप सिंगापुर, क्योंकि शिक्षा के साथ आप सिंगापुर भी गए हैं और वहां का अनुभव है, आप अन्य बच्चों से साझा साझा कैसे करेंगे? शुरुआत में तो हमको जिज्ञासा थी कि सिंगापुर में क्या क्या होगा और थोड़ा डर भी था कि बिना पेरेंट्स जा रहे, कहीं खो हो ना जाए, फ़ोन भी नहीं है। तो हमने उधर बहुत ही मज़े किए, टीचर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ और बहुत मज़े आए हमें। बहुत मजे आपने। तो आशा थी क्या कि इस ओलंपियाड में शामिल होकर आप ये बेहतर कर सकते हैं? पहले तो मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी टॉप फर्स्ट रैंक आएगी पूरी 7th क्लास में, लेकिन फिर जब मेरे को ये पता चला, मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरे को सिंगापुर जाने का मौका मिलने वाला है। और भी आपकी तरह और भी बच्चे हैं, वो यही नहीं देश के कोने-कोने में पढ़ रहे हैं। कुछ अभावशाली बच्चे भी हैं जो किसी न किसी कारणवश से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनको आप क्या कहेंगे? उनको जो एग्ज़ाम है ओलंपियाड और भी है, उसमें आप शामिल होने के लिए उनको कहेंगे? हाँ, 2024 अब मैट्रिक्स ओलंपियाड होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है और आप करवाइए। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपकी तरह और भी बच्चे हैं, उनका वो भी इसमें शामिल हो ओलंपियाड में और उनको भी मौका मिले सिंगापुर जाने का। तो देखिए, इनका कहना है कि और भी बच्चे हैं, उनको भी इसमें ओलंपियाड में शामिल होना चाहिए ताकि वो भी सिंगापुर का टूर है, वो कर सके। तो एक अन्य जो स्टूडेंट है, वो भी, क्या नाम बेटा आपका? रक्षित। रक्षित। गाँव कौन-सा आपका? झुंझुनू। झुंझुनू। देखिए, झुंझुनू वाले होशियार बहुत होते हैं, ठीक है। बेटा, आप कहाँ जा के रहे हैं? सिंगापुर। सिंगापुर। सीकर की बात नहीं, झुंझुनू गए सीधी सिंगापुर। कैसे? हाँ। सिंगापुर कैसे पहुँचे? मैट्रिक्स ओलंपियाड दिया था और फर्स्ट रैंक आ गई तो अच्छा, आपको भी फर्स्ट रैंक। कौन सी क्लास आपकी? 7th 7th क्लास। 6th में ओलंपियाड दिया था। ओलंपियाड 6 में दिया, अब तो आप 7th में है। मन में विश्वास था क्या कि आपका नंबर आ जाएगा? नहीं, तो फिर कैसे आया? पहले तो लगा ही नहीं था, एकदम अजीब सा लगा था। पहले तो अजीब सा लगा था कि आ फिर कैसे गया? बहुत एक्साइटमेंट थी जब रिजल्ट आया, फिर देखा तो फर्स्ट रैंक आ गई तो बहुत खुशी हुई। तब आपको लगा, आपको जब आपके टीचर ने आपको कहा कि आपको सिंगापुर के लिए चयन किया गया, अब आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ज्यादा खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुआ। कभी सोचा थोड़ी था कि इतनी छोटी नहीं। उम्र में पासपोर्ट बना के सिंगापुर? नहीं। नहीं सोचा था ना? कैसा रहा वहाँ अनुभव? क्या-क्या चीज़ें आपने वहाँ देखी? क्या-क्या आपका अनुभव रहा? कैसे घूमे, वो बताइए थोड़ा-सा? वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, मॉडर्न चीज़ें हैं इंडिया से, और बहुत बिल्डिंग्स और रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं ये उधर। रूल्स, मतलब इसका मतलब देखिए, बच्चों ने क्या देखा ना कि रूल्स वो बहुत फॉलो है, अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो ये कहीं न कहीं इनके ऊपर भी प्रभाव इसका रहेगा कि हमें भी एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ रूल्स को फॉलो है वो करना चाहिए। ये फ़र्क होता है जब बच्चे स्कूल से, घर से बाहर जाकर किसी बेहतर जगह पर जाकर आते हैं। और आपका क्या नाम बेटा? ऋषभ। ऋषभ। गाँव कौन-सा आपका? झुंझुनू। देखिए, तीनों ही झुंझुनू के हैं, ठीक है। तो आपका भी सिंगापुर जाकर आए हैं? हाँ, कौन सी क्लास थी आपकी? 8th थी मेरी। अच्छा, 8th क्लास में आपका चयन हुआ था 2023 में, आप सिंगापुर जाकर आए हैं।
तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? थोड़ा सा ये नहीं हो गया कि जाना है कि नहीं जाना है? उनका रिएक्शन तो यही था कि जाए बच्चा तब वहाँ पर कुछ सीखे, वहाँ के लोगों से बात करे, मिले कि वो कैसे है, वो वहाँ का देश कैसा इतना विकसित हुआ, इंडिया से वो कैसे आगे बढ़ा, एशिया की नंबर 1 कंट्री कैसे बनी सिंगापुर। मतलब सिंगापुर में आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी? देखना अलग होता है, सीखना क्या? क्या जो आप अनुभव लेकर आए हैं, क्या सीख रहे हैं वहाँ से? वहाँ पर हॉनेस्टी, डिसिप्लिन और कई सारे जो बातें होती है, वहाँ पर बहुत सारे हॉनेस्ट पीपल थे, वहाँ पर रूल्स अच्छे से फॉलो किए जाते थे, वहाँ पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, फिर भी ट्रैफिक लाइट्स और सारे के सारे रूल्स फॉलो किए जाते थे, पुलिस थी नहीं वहाँ पर। ये देखिए, इनका कहना है कि इतना सुंदर शहर, इतना बड़ा शहर होने के बाद में ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस नहीं देखी उन्होंने कभी। तो ये अलग अनुभव बता रहे हैं, ये अलग, तीनों ही अलग अनुभव नहीं, ये लेकर वो अनुभव लेकर आए कि जिससे कह रहे हैं कि आपको रूल्स है, वो खुद फॉलो करना चाहिए। आप डिपेंडेंट ना हो कि आपको कोई पुलिस वाला आए, वो रोके कि भैया हेलमेट लगाइए, भैया आप यहाँ रुकना है। तो वहाँ पर लोग हैं, जो रूल्स को है, खुद ब खुद फॉलो करते हैं। तो ये तो थी सिंगापुर टूर की बात। अब इस एग्ज़ाम में टूर के अलावा बच्चों को और क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, वो जानेंगे यहाँ की मैम से। मैम पहली बात तो अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाला। मैम ये बच्चे थे, इसके अलावा और भी बच्चे थे जो सिंगापुर जाके आए हैं। इसके अलावा ओलंपियाड में क्या-क्या चीज़ें बच्चों के लिए क्या-क्या है? सर मैं बताना चाहूँगी कि इस सेशन जो इनका लास्ट सेशन था 2023 का, ये इनका ट्रिप इनको कितने ऑर्गेनाइज बच्चे थे? टोटल 9 बच्चे गए थे हमारे साथ, जिसमें से 4 बच्चे हमारे यहाँ के थे। बाकी के 5 बच्चे जो थे वो अलग-अलग जगह के थे, जैसे कि हरियाणा के थे, बाहर इनके उत्तर प्रदेश के थे, तो ऐसे देश के जो अन्य हमारे कोने-कोने के जी, बच्चे भी थे जिनका चयन हुआ था। अलग-अलग बिल्कुल। तो जो टॉप करते हैं अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर, जैसे हमारा ओलंपियाड होता है क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक। तो इस पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर जो-जो बच्चा टॉप करता है, उन सबको टॉपर्स को हम लोग सिंगापुर ट्रिप प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिंगापुर ट्रिप है, ये इनके लिए एक अलग एक्सप्लोर करने की वो तो जगह देखा है। हमने, कुछ बिल्कुल, ना कुछ नया बहुत होता है। कुछ इनको नया सीखने को मिलता है। साथ ही जो बच्चे नहीं भी कर पाते हैं, सिंगापुर ट्रिप नहीं ले पाते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास 51 करोड़ की स्कॉलरशिप्स होते 51 हैं। करोड़ रुपए की बिल्कुल स्कॉलरशिप। सर, इसका 51 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स हैं, प्लस 31 लाख रुपए के कैश प्राइज़ेज़ हैं, जो हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको अपनी लेवल अपना स्कोर कार्ड पता चलता है कि वो किस उसमें सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, कौन से कौन सब्जेक्ट के से अंदर सब्जेक्ट कर में रहे हैं। वीक है, बिल्कुल, तो वो बाकी बच्चों के साथ उनको एक्सप्लोरेशन मिल जाता है कि हाँ, बाकी बच्चों कहीं के न कहीं वो अपने कंपेयर कर एबिलिटी, हाँ, पाते हैं, अपने आप अपने आप से। को देख पाते हैं कि हम बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कैसे, क्योंकि ये जो ओलंपियाड है, ये मैट्रिक्स द्वारा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है बच्चों को कि अन्य देश के आप कह सकते हो पूरे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया में बच्चे आकर इसको कॉम्पिटिट कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग वो अपनी डेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अलग-अलग डेट्स पर होता है और अलग-अलग जगह पर भी हम लोग उसको ऑर्गेनाइज़ करवाते अलग हैं। जो अन्य बच्चों का जो चयन होता है, तो उसमें क्या आप यहाँ पर उनको शिक्षा वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट या जी, स्कॉलरशिप के स्कॉलरशिप थ्रू? जो हमारी होती हैं वो एडमिशन लेने पर उनको मिलती हैं। जैसे 51 करोड़ की जो स्कॉलरशिप्स हैं, अब हमारे जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, उन सभी बच्चों का जैसे अगर वो किसी भी इसमें ले सकते हैं 100% मैट्रिक्स में, बिल्कुल 100% स्कॉलरशिप। 100% स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर वो एडमिशन लेते यानी हैं या उनका नीट चयन में हुआ, लेते हैं। एडमिशन लिया तो पैसा नहीं लगेगा उसका। बिल्कुल, 100% स्कॉलरशिप में पिछले साल भी रहे हैं और इस साल भी जो भी बच्चे आएँगे उनको तो भी इस साल भी क्या? बिल्कुल, अभी हमारे रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो मैं चाहूँगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि उनको कॉम्पिटिशन का लेवल अपना भी पता चले, और अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो भी उनमें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हम कर सकते हैं। तो ये थे बच्चे, वो बच्चे जो सिंगापुर जाकर आए हैं, और बाकी के जो बच्चे हैं, वो 100%, 100% की जो स्कॉलरशिप है, वो प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर एडमिशन लेकर। और इस साल भी मैट्रिक्स ओलंपियाड 2024 की भी शुरुआत हो चुकी है। नीचे नंबर दिए गए हैं, इस बारकोड दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि वो बच्चे, उन बच्चों का भी चयन हो सके जो किसी न किसी अभाव में बेहतर जगह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।